आप एक विधायक का पल्ला पकड़ लेते हो या पूछ पकड़ना बोलते हैं अपने हम समाज में। हाँ, उसको पूछ पकड़ लिया, हमें तो इसके साथ ही चलना है। गांव का विकास हो या ना हो, हमें तो सिर्फ उस काम से मतलब होना चाहिए, गांव के काम से। हम इसमें सार्वजनिक विकास करने में हमारी जो मेन भूमिका है वो क्या निभानी हमें, और किसके पास हमें जाने से फायदा होगा, हमें जाना चाहिए उसके पास। कुछ उम्मीद भी थी भी हाँ प्रदीप भाई कुछ कर सकते हैं तो, और मुझे भी लगता है और मेरी इच्छा भी थी कि मैं गांव में अगर कभी मौका मिले, क्योंकि पहले मौका नहीं मिल पाया था, शायद वो मौका गांव अब मुझे दे दे। दूसरा मेरा प्लान है कि गांव में ना CCTV कैमरे होने चाहिए। अभी जो पीछे सरपंच साहब रहे हैं, काफ़ी काम हुए हैं गांव में, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी विकास भी हुआ गांव में। उसी विकास के जो रथ को है ना आगे बढ़ाने का काम हम करना चाहेंगे। सबसे मेन चीज़ होती है गांव का आशीर्वाद, और गांव से हमारा अच्छा एक रसूख रहा है, बहुत अच्छी बात। हर परिवार से, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिससे हमारा कोई मत जी, ठीक है ना। और कुछ अच्छा करेंगे, कुछ ऐसा सोचा है, कुछ डिफरेंट कुछ किया जाए युवाओं के लिए। आप क्यों लड़ना चाहते हो, पूछिए उससे, आप, मैं जा रहा हूँ, मेरे से पूछिए आप क्यों लड़ना चाहते हो, भेद हो किसी से नहीं है। और चुनाव में जो कैंडिडेट खड़े हैं उनसे हमारा कोई मतभेद नहीं है। चुनाव है, कैंडिडेट तो लड़ेंगे, फैसला जनता करेगी, जनता के हाथ में है। जो जनता फैसला कर देगी उसको स्वीकार करना होगा। फैसला चाहे हार में आए तब भी गांव का स्वागत है, फैसला जीत में आए तब भी गांव का स्वागत है। सामने वाले की प्रतिक्रिया एक ही होती है, 99% लोगों की प्रतिक्रिया होती है सीधे, हाँ जी कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपको वोट देंगे। इसको तो नहीं लेके जाएंगे। अरे गांव का सार्वजनिक विकास की बात है भाई, ले जाने में क्या दिक्कत है तुम्हें? आज तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, बड़े चुनावी वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही बन जाते हैं तो उसके बाद फिर स्वरूप दूसरा देखने को मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। चुनावी बिगुल जो है पंचायती राज का हरियाणा के अंदर बच चुका है। हम आपको कवरेज पर कवरेज दे रहे हैं। खास तौर पर बात यह कि आज हम जहां बैठे हैं वो गांव कोथल खुर्द है, और कोथल खुर्द के अंदर प्रदीप जी मेरे साथ बैठे हैं, प्रदीप जांगड़ा जी। इनका हम करेंगे एक इंटरव्यू। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। प्रदीप जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। धन्यवाद जी। ये जो आप सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हैं, क्यों आए इस क्षेत्र में? देखो, राजनीति में तो सरपंच जी पद से पहले पिछले जो चुनाव था पहले 2015 का, मैं उस टाइम भी पंचायत समिति के चुनाव मैंने फाइट किया है। अच्छा, पंचायत समिति जो डेलीगेशन का चुनाव बोलते हैं, हाँ वो मैंने फाइट किया है। उसमें क्या रहा? उसमें ठीक रहा, लोगों ने, गांव ने अच्छा रिस्पांस दिया, मेरे को वोट मिला। बाकी तो चुनाव में तो आपको पता है, 2 लोग लड़ते हैं तब भी एक ही जीतते हैं, 4 लड़ते हैं तब भी एक जीतते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी लोगों ने, और पहला चुनाव भी था, उसे बहुत कुछ सीखने को मिला और वोट भी अच्छे मिले मेरे को, ऐसी बात नहीं है। और जितने प्रतिद्वंदी खड़े थे मैदान में सभी अपने ही लोग थे, और किसी से कोई ऐसा वैरभाव भी नहीं था, ना ही कोई ऐसा होता है कि भाई मुझसे मेरे प्रति कोई गलत भावना से कोई खड़ा हुआ हो, नहीं। सब अपने अपने जीत के माध्यम से खड़े हुए थे, और जनता ने जिसको चुन दिया, जनता जनार्दन, उसमें कोई वो नहीं। तो अभी जैसे क्या करते हैं आप? फिलहाल मैं बिजनेस है मेरा। अच्छा। टिम्बर मार्ट का काम है मेरा नारनौल में। अच्छा। तो अभी जैसे मेरा सवाल था कि राजनीति में क्यों आए खास तौर पर? अभी इस वक्त में आने का वैसे कोई खास वजह थी नहीं मेरी, क्योंकि मैं चुनाव, क्योंकि अगर जनरल चुनाव होता तो सरपंच का चुनाव मैं फाइट नहीं कर रहा था। अच्छा, तो क्यों किया? जैसे ही ये BCA की सीट आई है, और कुछ हमारे साथी थे जिन्होंने हमें कहा कि भाई अब तो BCA की सीट आई है, और BCA में जैसे हम जांगड़ा समाज आते हैं उसमें, तो वो लोगों ने कहा कि भाई आप फाइट करेंगे, और उनको कुछ उम्मीद भी थी कि हाँ प्रदीप भाई कुछ कर सकते हैं तो, और मुझे भी लगता है और मेरी इच्छा भी थी कि मैं गांव में अगर कभी मौका मिले, क्योंकि पहले मौका नहीं मिल पाया था, शायद वो मौका गांव अब मुझे दे दे, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। तो मेरे मन में कई इच्छाएं थी गांव के प्रति, भाई कुछ काम, अभी जो पीछे सरपंच साहब रहे हैं, काफ़ी काम हुए हैं गांव में, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी विकास भी हुआ गांव में। उसी विकास के जो रथ को है ना आगे बढ़ाने का काम हम करना चाहेंगे, और उनका भी सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। गांव के जो पूर्व सरपंच रहे हैं उनका भी सहयोग की जरूरत पड़ सकती है, और गांव के सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। ये तो है नहीं कि मैं कम्प्लीटली अपने आप में परिपूर्ण हूँ। वोट तो गांव की जनता देगी, वही बनाएगी। 4 लोग खड़े हैं, 3 लोग खड़े हैं, बाकी तो चुनाव में आगे कैंडिडेट बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है जब समय पे 20 तारीख 21 तारीख में क्लियर हो जाएगा ये सब चीज़ें। लेकिन हाँ इतना है कि जैसे मैं चुनाव में आया हूँ लड़ने के लिए, तो सीधा जब एम बना लिया कि लड़ना है, और परिवार के सहयोग से भी आए हैं और गांव के आशीर्वाद से भी हैं। सबसे मेन चीज़ होती है गांव का आशीर्वाद, और गांव से हमारा अच्छा एक
रसूख रहा है बहुत अच्छी बात। हर परिवार से। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिससे हमारा कोई मतभेद हो, किसी से नहीं है। और चुनाव में जो कैंडिडेट खड़े हैं उनसे हमारा कोई मतभेद नहीं है। चुनाव है, कैंडिडेट तो लड़ेंगे, फैसला जनता करेगी, जनता के हाथ में है। जो जनता फैसला कर देगी उसको स्वीकार करना होगा। फैसला चाहे हार में आए तब भी गांव का स्वागत है, फैसला जीत में आए तब भी गांव का स्वागत है जी, ठीक है ना। और कुछ अच्छा करेंगे, बहुत कुछ ऐसा सोचा है, कुछ डिफरेंट कुछ किया जाए युवाओं के लिए, गांव की बहन बेटियों के लिए, मतलब सभी के लिए। सभी मतलब मेन जो मुद्दे होते हैं, जैसे खास मुद्दा हो गया एक तो गांव के अंदर जैसे रास्ते पे जो शराब वराब पी के गलियों में जो घूमना होता है, उस माहौल को हम ठीक करेंगे। ये नहीं कहते कि हम उसको बंद कर देते हैं, दारू नहीं पीना है भाई, पीने जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लागू कर रखी है तो बंद तो हम कर ही नहीं सकते उसको, लेकिन उसको तरीके में लागू कर सकते हैं। थोड़ा तरीका होना चाहिए उसका गाँव में पीने का। दूसरा मेरा प्लान है कि गाँव में ना CCTV कैमरे होने चाहिए, हर गतिविधि पे नजर रहे, कुछ गलत हो रहा है तो पता लगे। आज चोरी हो जाए उसका भी है नहीं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती गांव में आजकल। पीछे आपसी झगड़े हुए हैं गांव में, तो भाई क्या झूठ है क्या सच है, कैमरा जो होता है ना वो किसी बरगला ना सके, उसमें क्लियरिटी सबके सामने हो और उसमें किसी पक्षपात करने की जरूरत भी नहीं है। अब तो शहर में भी लग गए, महेंद्रगढ़ शहर में कैमरे लग गए। हाँ बिल्कुल, यहाँ गांव में हम गांव के हर चौक चौराहे पे लगने हमारी जो पहली समझ। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि जो शहर में कैमरे लगे हैं उसमें शहर के लोगों ने पैसे दान किए हैं। कल भी 3-4 लाख रुपए का चेक ASP महोदय के पास वहाँ के शहरवासी जो है महेंद्रगढ़ शहरवासी देकर आए हैं दान स्वरूप, ताकि वो कैमरे लगा सके और अन्य जगह पर जहाँ पर लगे नहीं है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और विशेष एक बड़ा सवाल चलता रहता है, लोगों के दिमाग में कुछ भ्रांतियाँ चलती रहती हैं कि आज तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, बड़े चुनावी वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही बन जाते हैं तो उसके बाद फिर स्वरूप दूसरा देखने को मिलता है। बिल्कुल सही सब, आपका सवाल जायज़ है जी। आज हम लोगों के पास वोट के लिए जाते हैं क्योंकि चुनाव में खड़े तो वोट तो मांगना ही है। मेरे जो दिल में एक इच्छा थी कि मैं किसी के पास हम वोट मांगने जाए ना तो लोग सवाल करें हमसे, जैसे आज आप हमारे पास आए हो, आपका स्वागत है। आपके माध्यम से लोगों को पता भी लगेगा कि हम चाहते यही थे कि लोग हमसे सवाल करें। लेकिन अपने आम समाज में क्या होता है कि लोगों के पास वोट मांगने आप जाओगे ना तो उसके पास दो चीज़ें होती हैं, जाएंगे हाय हेलो वाह रामा श्याम चाचा ताऊ जो भी हमारे लगते हैं समाज में, हम उस नाते से उनसे बात करते हैं और वोट की अपील कर लेते हैं कि मैं चुनाव में लड़ रहा हूँ, मैं सरपंची का लड़ रहा हूँ, मैं पंची का लड़ रहा हूँ, मैं पार्षद XYZ जो भी वो चुनाव लड़ रहा है, जहाँ भी फाइट कर रहा है, वो सीधा बोलता है कि भैया हमें वोट देना जी। आप सामने वाले की प्रतिक्रिया एक ही होती है, 99% लोगों की प्रतिक्रिया होती है सीधे हाँ जी कोई बात नहीं हम आपके साथ हैं, हम आपको वोट देंगे। 4 लोग जाएंगे 4 को भी बोलते हैं, 3 जाएंगे 3 को भी बोलते हैं, इसमें कुछ गलत भी बोल रहे हो क्योंकि वो क्लियरिटी की नहीं कह सकते कि 100% मेरे से आपको देंगे। लेकिन सवाल होना चाहिए, आप क्यों लड़ना चाहते हो, पूछिए उससे। आप मैं जा रहा हूँ मेरे से पूछिए आप क्यों लड़ना चाहते हो, फिर उसका बैकग्राउंड देखिए, उसने मतलब उस वो चीज़ एक सरपंच जो पद है उसकी गरिमा का वो पालन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, गांव में वो आदमी ये चीज़ें करने के काबिल है भी कि नहीं, उसका पीछे का रिकॉर्ड देखो, उसने खुद ने क्या किया हुआ है, परिवार का क्या है, उसका चाल चलन कैसा है, और प्रॉपर्टी से मत मांगिए आगे आपको। एक और मैं बीच में ऐड ऑन करना चाहूँगा कि वो आदमी बोलने में कैसा है। हाँ बोलने में कैसा है, मतलब लोगों की तकलीफ दुख तकलीफ की मैं समझने की उसके पास कैपेसिटी है भी कि नहीं है, प्रशासन के सामने अपनी वो बात रख सकने की ताकत है या नहीं है उसके पास, ठीक है ना। प्रशासन पॉलिटिक्स मान लो किसी राजनीति आदमी जुड़ा हुआ नहीं है, मान लीजिए आज विधायक कोई भी हो सकता है, किसी पार्टी का हो, कांग्रेस हो बीजेपी हो, हमें गांव से विकास से मतलब है। हमें किसी विधायक का बिल्कुल ये ठेकरा नहीं फोड़ रखा कि हमने उसी के पीछे चलना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो गांव के विकास में हमारा सहयोग करें हम उसके साथ है, बिल्कुल सीधी सी बात है। एक का पल्ला पकड़ के हम नहीं चल सकते, पीछे जैसे ऐसा होता है ना, विकास के बाधक रहे हैं ये चीज, विकास की बाधक होती है। अगर आप एक विधायक का पल्ला पकड़ लेते हो या पूछ पकड़ना बोलते हैं अपने हम समाज में, हाँ उसको पूछ पकड़ लिया, हमें तो इसके साथ ही चलना है, गांव का विकास हो या ना हो, हमें तो सिर्फ उस काम से मतलब होना चाहिए, गांव के काम से। हम इसमें सार्वजनिक विकास करने में हमारी जो मेन भूमिका है वो क्या निभानी हमें, और किसके पास हमें जाने से फायदा होगा, हमें जाना चाहिए उसके पास। अगर मेरे अकेले जाने से काम नहीं हो रहा है, गांव के लोगों को साथ लेके जाओ, इकट्ठा करो उनको, किसी से एलर्जी मत रखो, आप सबको साथ में लो ना, सही बात। जिसका जहाँ जरूरत पड़ती है उसको लो, ये मत सोचो कि पीछे ये थे इनसे हमारी बनती नहीं है, नहीं इसको तो नहीं लेके जाएंगे। अरे गांव का सार्वजनिक विकास की बात है भाई, ले जाने में क्या दिक्कत है तुम्हें, बिल्कुल जायज बात। तो इस चीज़ का मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ, कोई इस चीज़ को मानता हूँ तो मैं इसका
खंडन करता हूँ। बहुत अच्छी बात। क्लियर अच्छा, अब हर रोज जैसे आप कैंपेनिंग पर जाते होंगे, आपके परिवार से भी जाते होंगे, तो कैसा समर्थन मिल रहा है? नहीं, समर्थन अच्छा मिलता है और लोगों का मतलब दिली तमन्ना से बता रहा हूँ, मुझे जो लग रहा है, मैं तो ना क्या विश्वास पे तो दुनिया कायम है जी बिल्कुल जायज़। जब एक वोटर मेरे से बोलता है ना कि हाँ जी हम आपको वोट देंगे, तो मैं आपको 100% बताता हूँ, कोई तो कहता है 99 में 100%, मैं ये मान के चलता हूँ वोट मुझे देगा, मतलब मेरी आत्मा मानती है, क्योंकि छल तो मैं करने की आदत नहीं है। देखो, और ये गांव भी जानता है, ये मैं नहीं कहता कि मैं इस पे कहूँ और इंटरव्यू में कि भी हाँ छल कपट ये कोई भी अगर किया होगा किसी आदमी के साथ किया हुआ तो वो बिल्कुल ओपन आके कह सकता है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, ओपन आके कहे स्वागत है उसका। बहुत अच्छी बात, ठीक है ना। तो एक अच्छी जो है ना हमने चर्चा की है, इंट्रो पार्टी था सर, तो आगे फिर एक बार मुलाकात होगी आपसे, फिर मिलेंगे। बाकी अभी जैसा कि प्रदीप जी ने बताया कि इस गांव के लिए इनकी एक बड़ा कुछ अच्छा करने की इनकी योजना है और ये सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हैं। गांववासी जो भी हमारी ऑडियंस में ख़ास तौर पर हैं, वो इनकी जो ये इंटरव्यू वीडियो देख रहे हैं वो लाइक करके हौसला बढ़ाएं इनका, और कमेंट करके बताएं कि किस तरह के जो सरपंच हैं वो होने चाहिए। सिर्फ कोतल खुर्द गांव के ही नहीं, बाकी अन्य सरपंच कैसे होने चाहिए, किस प्रकार के पार्षद हमारे यहाँ बने जो काम करवा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ, आपको इस तरह की कवरेज और भी देते रहेंगे चुनाव से संबंधित। इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।